अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पेपर के हवाले से, जिसमें हम देखेंगे पास्ट बोर्ड वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को, उसके साथ फुल बुक एमसीक्यूज़ को देखेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन के गैस को आपको दिखाया जाएगा। और साथ साथ पास्ट बोर्ड पेपर जो हैं जो इम्पोर्टेंट, ये ख़ास तौर पे ये वाला जो पोर्शन है ये उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों की तैयारी नहीं है और जो पास होना चाहते हैं। अगर वो ये वाले पेपर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। और उसके बाद आपको हर चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी दिखाए जाएंगे। अगर मैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो की आउटलाइन दिखाऊं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 2 डे प्लान्स, क्योंकि आपको पता है बायो में आपको 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो आपने इन 2 छुट्टियों में आपकी बायो की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखेंगे। पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेयरिंग स्कीम पे और पेपर को अटैम्प्ट करने पे एक वीडियो हम बना चुके हैं पहले। उस वीडियो का जो लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी देख सकता है। उसमें ये बताया हुआ है कि आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर आप नहीं करते अटैम्प्ट, बिल्कुल भी टच नहीं करते, तो आपके फिर भी 80+ जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। इधर हम सिर्फ लॉन्ग के जो पेयर्स है उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे पास्ट के बोर्ड के जो पेपर्स हैं और वीआईपी हैं वेरी इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ को देखेंगे, चैप्टर वाइज गैस पेपर देखेंगे कि हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और पास्ट पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 डे प्लान की। तो 2 डे प्लान की अगर हमने बात करनी है तो आपको पेयरिंग स्कीम का पता हो। पेयरिंग स्कीम आपको पता है पहला जो है लॉन्ग वो फर्स्ट और 13 में से होगा, दूसरा जो है वो 2 और 8 में से होगा, और तीसरा 4 और 12 में से होगा, और चौथा जो है 6 और 11 में से होगा, और पाँचवा 5 और 14 में से होगा। इनमें सबसे बेस्ट जो 3 हैं वो यही हैं कि आप पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। हाँ, अगर आप लोग कहते हैं कि 4 चैप्टर भी लेंथी है, 12 भी लेंथी है, आप 6 चैप्टर बैक्टीरिया वाला आपको इजी लगता है, लेकिन अगर इसके साथ अगर आपको 11 चैप्टर्स आता है तो आप ये पेयर भी कर सकते हैं। तो इन 4 पेयर में कोई से 3 पेयर कर लें। तो पहले दिन आप क्या करें बच्चों, पहले दिन यही सबसे बेस्ट है कि फर्स्ट डे आपने क्या करना है, 6 चैप्टर्स, वो वाले 6 चैप्टर्स जिन 6 चैप्टर्स में से आपने लॉन्ग को अटैम्प्ट करना है उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उनको A to Z सारे चैप्टर्स को याद कर लेना है, उसके शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ना सिर्फ आपके लॉन्ग होंगे बल्कि वो 6 चैप्टर्स में से जो शॉर्ट आने हैं, जो एमसीक्यूज़ आने हैं आपके, वो भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन आप चले जाते हैं। दूसरे दिन आपने क्या करना है, पेयरिंग स्कीम के हवाले से देखना है कि किस चैप्टर में से कौन कौन था, कितने कितने मार्क्स का पेपर जाना है। ठीक है, उस हिसाब से उस चैप्टर को आप पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करेंगे। और दूसरी वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि कौन कौन से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप नहीं भी करते लेकिन फिर भी आप 80+ स्कोर कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पास्ट बोर्ड पेपर की जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसी की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। फिर हम सॉल्व एमसीक्यूज़ को देखेंगे, फिर चैप्टर वाइज गैस पेपर जो शॉर्ट क्वेश्चन के, और लास्ट पे हम पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और पास्ट बोर्ड के वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब ये देख लें, ये पूरी बुक में से बनाए हुए हैं, जो कह लें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो बार बार रिपीटेड हुए हैं वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं, बल्कि ये 150 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सिर्फ, और इसके साथ आगे कुछ लॉन्ग बताए हुए हैं। अगर आप ये भी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया ये, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता है और साथ जो लॉन्ग दिए हुए हैं वो कर लेते हैं, तो आप तब भी बायो में बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। क्योंकि बायो आपको पता है एक मुश्किल सब्जेक्ट है एफएससी में, तो इसको पास करना बहुत टफ होता है। तो अगर आप इस तरह से अपनी जो तैयारी को एक शेड्यूल के मुताबिक करते हैं तो आप इसमें से बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लान मैंने दिए हैं। तो आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये शुरू से आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर में से है, उसके बाद 3rd चैप्टर में है, 10th चैप्टर में से है, और अगर आपने तैयारी की है तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा
कि हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और जो बार बार आए हुए हैं ये वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और चैप्टर को तैयार करते वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस चैप्टर को आप तैयार कर रहे हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर को आपने लॉन्ग के लिए कर लिया तो वो तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं जिनकी जो डेफिनेशन है उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। बाज़ दफ़ा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन इतनी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि व्हाट इज़ दिस, इस तरह से होता है। जैसे व्हाट आर प्रिक्सोसोम्स, या इसमें जैसे ये पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन लाइजोजेनी और इंडक्शन, ये बैक्टीरिया वाले चैप्टर में से है। व्हाट इज़ डिफाइंड बाय नोमेनक्लेचर है, या इस तरह के क्वेश्चन जिसमें जैसे व्हाट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो क्वेश्चन हैं व्हाट इज़ दिस और डिफाइन, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से फोकस करेंगे तो आप अपना पेपर बड़े आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो बेटा ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ये जो फाइल है ये भी सेंड कर दी जाएगी। ये टोटल मैंने आपको बताए हैं ये पूरी बुक में से 148 हैं, 150 के राउंड अबाउट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चे ये करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारा मेन फोकस होगा चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, और ख़ास तौर पे ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये उन स्टूडेंट के लिए होंगे जिन स्टूडेंट ने कह लें सारा साल तैयारी की है और उनको अब ये आइडिया नहीं है कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और ये भी जो फाइल है इंशाल्लाह आपको शेयर कर दी जाएगी। इसमें आप चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं कि उसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, किस तरह से हैं, वो भी बता दिए गए हैं। 24 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 2 में से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, किस तरह से हैं, मोस्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन है या डिफाइन है या व्हाट इज़, इस तरह से आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3rd में से देख सकते हैं चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है, और चैप्टर 7 के हैं, इस तरह से। और ये फ़ाइल जो बेटा आपको इंशाल्लाह ये भी शेयर कर दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है और ये फ़ाइल उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 85/85 स्कोर करना है। इंशाल्लाह वो अगर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनका बायो में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं रहेगा। तो बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल थी। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास सबसे मेन मोटो क्या होता है MCQs का। हर स्टूडेंट की यही चॉइस होती है कि वो क्या करे कि उसके जो MCQs हैं वो कम से कम मिस्टेक हों, कम से कम रॉन्ग हों। तो जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से उनके भी MCQs रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये पास्ट पेपर के जो MCQs हैं इंशाल्लाह ये वो फाइल बना के मैंने दी हुई है, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, और उनके मोस्टली आंसर लगे भी हुए हैं। इनको आपने देख लेना है, इनमें से मे भी कोई रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि ये इनके आंसर लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये फ़ाइल आप पढ़ सकते हैं सारी, पूरी बुक में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट MCQs हैं वो मैंने दिए हुए हैं। तो इनको आपने क्या कहते हैं देख लेना अच्छे तरीके से। ये पास्ट MCQs हैं, कोई भी ऐसा MCQs नहीं है जो किसी पेपर में नहीं आया हुआ, ये सारे पास्ट पेपर के MCQs हैं। अगर हम बात करें कि चैप्टर वाइज भी शॉर्ट हो गए, वैसे जो शॉर्ट थे वो भी हमने बात कर ली, MCQs की भी बात कर ली। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, आप कहेंगे सर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में से कौन कौन सा लॉन्ग है, तो ये फ़ाइल मैं आपको वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। पहले चैप्टर में से आप देख सकते हैं 7 लॉन्ग हैं, दूसरे चैप्टर में से भी आप देख सकते हैं कि उसमें से भी 8 लॉन्ग हैं। किस तरह से आ सकते हैं कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से लॉन्ग हैं वो आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और चैप्टर 5 में से जो लॉन्ग हैं वो देख सकते हैं, और चैप्टर 6 में से, और उसके बाद चैप्टर 8 और चैप्टर 11 और चैप्टर 12 और लास्ट पे चैप्टर 13। ये इस दफ़ा क्योंकि बायो की पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है तो इसमें से लॉन्ग आना है, तो इसके ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये इसके मेन इम्पोर्टेंट बेटा ये क्या हैं लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये बात हम कर रहे थे। अब लास्ट पे हमारा जो फोकस है हम देखते हैं कि जब आपने सारी तैयारी कर ली है तो आप अपने पास्ट पेपर्स को भी देख सकते हैं कि पास्ट पेपर्स की आपकी तैयारी जो है वो किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने स्टार्टअप ले लिया है, तो देखें बेटा ये पास्ट पेपर ही शो किया हुआ है। अब इस पेपर को हम देखते हैं। इस पेपर में मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज़ या डिफ़ाइन। तो अगर आप पेपर में देखें जो चैप्टर 12 क्वेश्चन हैं शॉर्ट, इनमें देखें ये डिफ़ाइन है, ये व्हाट इज़ दिस है, मतलब व्हाट आर साइटोक्रोम्स। अब ये इसके बाद ये कंपैरिजन में बाईलेटरल और ये जो रेडियल सिमेट्री है ये भी अगर इनकी डेफिनेशन दी हैं जस्ट। और उसके बाद ये देख लें व्हाट इज़ एस्परजिलियस, ये फंगस है, चैप्टर नंबर 18 से है।
और सॉरी 8 से है। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन भी क्या है, डिफ़ाइन आपने लिखनी है, उनकी एग्जांपल लिखनी है, डिफ़ाइन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये तकरीबन हर पोर्शन में कम से कम 5 या 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पूछा होता है व्हाट इज़ या डिफ़ाइन। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चैप्टर आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से, उसकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो आपने करनी है। अब चैप्टर नंबर इसका जो पोर्शन 2/3 है वो देख लें आप। इसमें बी कीमोथेरेपी है, बायोडाइवर्सिटी है, सेल्फ वैक्सीनेशन है। तो सिंपल इजी हैं ये पेपर। क्वेश्चन मेरे नहीं बने हुए बल्कि ये पास्ट के पेपर हैं। वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं है वो अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं या ये फाइल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर वो कर लेते हैं तो बड़े आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कर लेंगे, पास आउट हो सकते हैं। बायो में उनके लिए, बायो को पास करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। आगे अगर बात करते हैं, ये दूसरा पेपर दिखाया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंजाइम और होलो एंजाइम की बात हमने कर ली है। उसके बाद पैरासेक्सुअलिटी, उसके बाद एक्सप्लेन एफ्लैटॉक्सिन, सिलोम, ये देख लें। इसमें भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्या हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन और वो डेफिनेशन दें जस्ट या व्हाट इज़। वही मैंने आपको बताया है कि आपने चैप्टर की तैयारी करते वक्त यही चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लें, इसमें भी आपको नज़र आ रहे होंगे ज़्यादातर। और ये आपको इवन के आप पूरी फाइल को देख सकते हैं, सारे पेपर, जितने भी पेपर मैंने इधर एंटर किए हुए हैं, सारे पेपर में हर पोर्शन में तकरीबन 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आते होंगे। लेकिन अगर आपने तब आते होंगे जब आपने चैप्टर तैयार किया है और चैप्टर को तैयार करते वक्त आपने डिफ़ाइन पे और व्हाट इज़ दिस, उस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से रीड किया है, याद किया है। अगर इस तरह से आप नहीं तैयारी करेंगे तो फिर बेटा आप लोगों के लिए मुश्किलात बन सकती हैं। तो ये आप पूरे पेपर को देख सकते हैं। तो वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, वो अगर इस फाइल को अच्छे तरीके से कर लेते हैं 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन का आपके पास टाइम है, तो उस 2 दिनों में अगर आप ये फ़ाइल ही तैयार कर लेते हैं, ये वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन की और शॉर्ट क्वेश्चन की हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप इस बायो में मैक्सिमम जो नंबर हैं वो अटेन कर सकते हैं। ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स भी क्या कर सकते हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वाली जो सारी फाइल्स हैं जो इंशाल्लाह आपको क्या कहते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे अगर आप टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपको ये जो 4-5 फाइल्स हैं ये इंशाल्लाह आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो मेरी दुआएं बेटे आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के साथ आसानियाँ फरमाएगा और आप लोगों के पेपर में इंशाल्लाह अच्छी दुआएं हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स, फॉर योर बायोलॉजी पेपर्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम।